नमस्कार। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इसे वर्ष का प्रथम त्यौहार भी माना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दुनिया के कई और क्षेत्रों में भी इस दिन का विशेष महत्व है। जैसे हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू, कर्नाटक में मकर संक्रमण, नेपाल में भी इसे माघे संक्रांति के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और थाईलैंड में सोंगकरन। इस तरह से यह तिथि पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन तप, जप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जैसा कि श्लोक से भी स्पष्ट होता है, माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से बहुत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6-6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत काफ़ी दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, अतः इस दिन से रातें छोटी तथा दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी का भी मौसम धीरे धीरे शुरू होने लगता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होगी। ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर ही निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व प्रतिवर्ष लगभग 14 जनवरी को ही पड़ता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वस्वास्थ्यवर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। जैसे तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उबटन लगाना। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। इस संबंध में मकर संक्रांति के बारे में काफ़ी कथाएं भी प्रचलित हैं, जो कि आध्यात्मिक हैं और परंपरावादी भी हैं। इन्हीं में से कुछ कथाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं।
चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगाने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और इसे मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए इसी दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। तिल के बहुत सारे उपयोग हैं। वैज्ञानिकों ने भी तिल की महत्ता को बताया है। तिल स्वास्थ्यवर्धक होता है, अतः इसे कुछ संप्रदाय या कुछ वैचारिक व्यक्ति नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। पूरे भारत में हर राज्य में आज के दिन हर व्यक्ति अपने नए कार्य शुरू करता है। जितने भी उनके शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, आज के पहले उन्होंने वो सब छोड़ रखा होता है कि मकर संक्रांति के दिन के बाद से शुरू करेंगे। तो मकर संक्रांति से संबंधित ये जानकारियाँ सभी तक होनी बहुत आवश्यक है। सामान्यतः हर व्यक्ति को मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है, ये तो पता है, लेकिन इसके पीछे की क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या कथाएं हैं, क्यों मनाया जाता है, ये सभी को नहीं पता होता है। अतः इस ध्वनि संकलन के माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों को मकर संक्रांति की जानकारी देना चाहता था। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग पूरे वर्ष सुखी रहें। ईश्वर आपका मंगल करे। नमस्कार।